कुछ लोगों को तो मैंने देखा वो दिन भर मुंह चलता ही रहता है, यहां से आए तो कुछ मुंह में डाल लिया, वहां से आए तो कुछ मुंह में डाल लिया। एक तो ये कितनी भारी असुचिता है। भजन साधन करने वाला तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जिसको भजन करना है उसको तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। कहीं से भी आए मुख में डाला, कहीं से भी आए वो मुख में डाला। फिर हमारे यहां तो भाई प्रसाद है, जो भी कहो प्रसाद है, प्रसाद है। हमने पूज्य पंडित जी के जीवन चरित्र में ये बात पढ़ी, मर्म स्पर्शी बात। कहीं से भी प्रसाद आता था। अब सब लोग जानते थे भाई कि वो और कुछ तो स्वीकार करते नहीं, तो प्रसाद ही लेकर लोग जाते थे। श्री बिहारी जी का प्रसाद, श्री राधा रमन लाल का प्रसाद, जहां से कोई आता था प्रसाद ही लेकर आता था। ऊंचे आसन पर प्रसाद को विराजमान करते थे, प्रसाद की डलिया को दंडवत प्रणाम करते थे, प्रसाद का वंदन करते थे। एक अल्प सी मात्रा में प्रसाद लेकर उसको अपने अनुगतों को बांटते थे थोड़ा, और उंगली से जितना लगा रह जाता है स्वयं उतना ग्रहण करते थे, और उसके बाद जो प्रसाद ब्रजवासियों में वितरित करवा दिया करते। इस प्रकार से प्रसाद ग्रहण करते थे। और प्रसाद में ऐसी बुद्धि होनी चाहिए, तभी वो प्रसाद है, तभी वो भीतर जाकर जो अपना कार्य है वो करेगा। हम तो चुन चुन कर, सामने डलिया आती है ना, हम चुन लेते भाई, इसको रख लो, इसको अब पालेंगे, इसको बाद में पालेंगे, सही तो करते हैं। इसलिए बिल्कुल पड़े हैं, यही धाम में पड़े हैं, दिन रात प्रसाद मिल रहा है, लेकिन हमारे भीतर का विषाद कहीं नहीं जा रहा है। वो तो ज्यों का त्यों है, क्योंकि जिस रीति से जिस वस्तु का सेवन करना चाहिए उस रीति से उसका सेवन नहीं कर रहे हैं। कितनी भी बढ़िया औषधि क्यों ना हो, लेकिन औषधि का सेवन करने की विधि वैद्य बताता है। इस समय लेना, इस वस्तु के साथ लेना, और इस औषधि को लेते ये नहीं लेना। आयुर्वेदिक तो जितनी भी औषधियां हैं, जितने भी श्रेष्ठ रसायन हैं, आप देखो उसके साथ पथ्य कुपथ्य लिखा होता है, इसके साथ ये खाना और ये नहीं खाना, इस समय इस औषधि को ग्रहण करना, तभी वो औषधि अपना कार्य करती है। तो मध्यम मार्ग होना चाहिए। श्री गीता जी में भगवान ने यही कहा, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, ना तो बहुत अधिक हो ना कम हो। खाना और सोना भगवान ने कहा बहुत अधिक भी नहीं होना चाहिए, और ऐसा नहीं कि ऐसा वैराग्य चढ़ा है सत्संग सुन के, अब हमारी बात आज सुनकर गए, सोचा कल से एक ही समय खाएंगे। अब शरीर को उसका अभ्यास है नहीं, अब हाथ में माला है, शरीर भोजन का ही भजन करने में लगा है, तो ऐसा भी नहीं करना। देख लेना, हाँ थोड़ा नियम संयम का अभ्यास जरूर आरंभ कर देना चाहिए। ये जो दिन भर चरने की वृत्ति है, क्योंकि दिन भर को खाना तो कहना ठीक नहीं है, ये जो दिन भर चरने की वृत्ति है, इस पर अंकुश लगना चाहिए, इस पर नियंत्रण होना चाहिए। और इतनी बात मैं कई बार कह चुका, आज फिर कह रहा हूं, ये सब बात साधक के लिए है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, सब बात साधक के लिए है। जिसको अपना जीवन साधना है उसके लिए ये बात है। नहीं तो जो व्यक्ति जो कर रहा है वो सब ठीक ही है, अपनी समझ से प्रत्येक व्यक्ति जो करता है वो ठीक ही करता है, वो सब ठीक ही है। और हमारा तो किसी को कोई आग्रह नहीं है, ये उपदेश भी नहीं है, जो चर्चा हो रही है। हाँ, लेकिन ये चर्चा साधक के काम की है, जिसको स्वयं को साधना है उसके लिए ये सब बात है, और उसके लिए ये सब बात अत्यंत आवश्यक है। कितना बड़ा परिवर्तन छोटी बातें जीवन में लाती हैं, ये गुरुजनों की कृपा से मैं बड़े निकट से देख रहा हूं अपने जीवन में। छोटी बातें कितना व्यापक परिवर्तन आपके जीवन में ले आती, जिनको हम कुछ भी नहीं समझते, जिनको हम कोई महत्व नहीं देते, जिनको हम बिल्कुल भी मूल्यवान नहीं समझते। हमको लगता है कि क्या है, तो साधारण सी बात है, कम खाओ, ये कोई बहुत बड़ी बात है, इसका आध्यात्मिक उन्नति से क्या लेना देना। इसी का लेना देना है, इसी का लेना देना है।